अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज हम एक इम्पोर्टेंट मॉडल पे बात करेंगे, ISLM मॉडल जिसको कहा जाता है। आज ISLM मॉडल एंड इंट्रोडक्शन पे हम बात करेंगे, मींस इंट्रोडक्शन ऑफ ISLM मॉडल। ISLM मॉडल वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय J.R. हिक्स, यानी ISLM मॉडल जो है इसको किसने इंट्रोड्यूस किया था? J.R. हिक्स ने। तो ये यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि J.R. हिक्स वो इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने ISLM मॉडल को इंट्रोड्यूस किया था। जिस आर्टिकल में, यानी J.R. हिक्स ने एक आर्टिकल लिखा और उस आर्टिकल में उन्होंने ISLM मॉडल को इंट्रोड्यूस किया था। वो जो आर्टिकल J.R. हिक्स ने लिखा था, उस आर्टिकल का क्या नाम था? मिस्टर केनीज एंड क्लासिकस इन 1937। इसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, मिस्टर केनीज एंड क्लासिकस इन 1937। ठीक, यानी 1937 में J.R. हिक्स ने एक आर्टिकल लिखा, ठीक है ना। और उस आर्टिकल का टाइटल क्या था? टाइटल था मिस्टर केनीज एंड क्लासिक्स, और लिखा कब? 1937 में। ठीक, इसी आर्टिकल में उन्होंने ISLM मॉडल को इंट्रोड्यूस किया था। ठीक, आईएस कर्व क्या रिप्रेजेंट करती है? ये जो आईएस कर्व यहां पर है, तो ISLM मॉडल में आईएस कर्व क्या रिप्रेजेंट करती है? आईएस कर्व रिप्रेजेंट्स गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम, यानी आईएस कर्व जो है, ठीक है ना, ये ISLM मॉडल में किस चीज को रिप्रेजेंट करती है? ये गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करती है। ठीक, एज यू नो, I स्टैंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट एंड S स्टैंड्स फॉर सेविंग्स, ठीक है ना। ये जो IS है, तो I क्या है? I स्टैंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। I स्टैंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट एंड S स्टैंड्स फॉर सेविंग्स, S स्टैंड्स फॉर सेविंग्स, ठीक है ना। तो ISLM मॉडल में IS कर्व किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं? गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम को। अब इक्विलिब्रियम कहां पर होगा? इक्विलिब्रियम वहां पर होगा जहां पर IS के बराबर होगा। तो इक्विलिब्रियम इन गुड्स मार्केट, ठीक है ना, is at that point where I is equal to S। ठीक, गुड्स मार्केट में जब इक्विलिब्रियम होगा तो उसके लिए कंडीशन क्या है? I should be equal to S, यानी I is equal to S कंडीशन है उसके लिए। फिर LM कर्व की अगर हम बात करेंगे तो LM रिप्रेजेंट करती है क्या? मनी मार्केट इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। LM रिप्रेजेंट्स मनी मार्केट इक्विलिब्रियम। ठीक, अब L का क्या मतलब हुआ? L का मतलब हुआ डिमांड फॉर मनी, ठीक है। L मीन्स डिमांड फॉर मनी। और फिर M का क्या मतलब हुआ? सप्लाई ऑफ मनी, ठीक है ना। तो फिर LM कर्व जो होती है, या LM जिसको हम मानते हैं कि ये रिप्रेजेंट करता है मनी मार्केट इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम कहां पर होगा? इक्विलिब्रियम वहां पर होगा जहां L इज इक्वल टू M के बराबर होगा, ठीक है ना। तो अगर हम यूं कहें कि डिमांड फॉर मनी, ठीक है ना, अगर हम यूं कहें कि डिमांड फॉर मनी इज इक्वल टू सप्लाई ऑफ मनी के बराबर, तो वी कॉल्ड इट एज कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। शाबाश। फिर ISLM मॉडल जो है ये एक इंपॉर्टेंट टूल है, ठीक है ना। कौन सा टूल? ये ऐसा टूल है जिससे ये एनालिसिस किया जा सकता है कि इफेक्ट्स ऑफ MP स्टैंड्स फॉर मॉनेटरी पॉलिसी, ये बात यहां पर याद रखिएगा, एंड FP स्टैंड्स फॉर फिजिकल पॉलिसी। ठीक, यानी MP स्टैंड्स फॉर मॉनेटरी पॉलिसी एंड FP स्टैंड्स फॉर फिजिकल पॉलिसी ऑन द लेवल ऑफ आउटपुट एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। यानी हम यूं कह सकते हैं कि ISLM मॉडल एक जबरदस्त इंपॉर्टेंट टूल है जिसकी मदद से ये जांचा जा सकता है, परखा जा सकता है, एनालिसिस किया जा सकता है कि मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी जो है, ठीक है ना, इसका क्या इफेक्ट पड़ता है किस चीज के ऊपर?
लेवल ऑफ आउटपुट के ऊपर और रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर। ISLM मॉडल जो है ये चीज भी दिखाता है कि हाउ नेशनल इनकम एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, NY stands for national income, how national income and R stands for rate of interest, ठीक है, jointly determine the simultaneous equilibrium, इसका मतलब हुआ equilibrium in money market and goods market। यानी हम यूं कह सकते हैं कि ISLM मॉडल जो है ये हमें इस चीज को सिखाता है कि हाउ नेशनल इनकम एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ये डिटरमिन करते हैं जॉइंटली, कौन कौन सा, एक नेशनल इनकम और फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। मान के चलिए अगर हम बात कर रहे हैं इकोनॉमी ए के बारे में, ठीक है ना, इकोनॉमी ए के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो इस इकोनॉमी ए में ISLM मॉडल क्या दिखा देता है, ये हमें दिखा देता है कि हाउ जॉइंटली नेशनल इनकम ऑफ इकोनॉमी ए एंड R स्टैंड्स फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है ना। इकोनॉमी ए के अंदर नेशनल इनकम एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे जॉइंटली, ठीक है ना, डिटरमाइन करते हैं साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम इन मनी मार्केट एज वेल एज इन गुड्स मार्केट, ठीक है। तो ये एक और इफादियत है इसकी, ये एक और अहमियत है कि ISLM मॉडल इकोनॉमी ए, हम सपोज कर रहे हैं यहां पर कि हम सब कुछ पढ़ रहे हैं इकोनॉमी ए के बारे में, ठीक है ना, या इकोनॉमी बी के बारे में। चलिए हम यहां पर इकोनॉमी ए को कंसिडर करते हैं। तो इकोनॉमी ए के अंदर ISLM मॉडल से ये चीज देखी जा सकती है कि कैसे नेशनल इनकम एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो डिटरमिन करते हैं साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। साइमल्टेनियस मतलब साथ साथ, कैसे इक्विलिब्रियम मुमकिन होता है, कहां पर, एक इन मनी मार्केट एंड इन गुड्स मार्केट, ठीक है ना। तो ये चीज भी देखी जा सकती है, परखी जा सकती है ISLM मॉडल की मदद से, ठीक। इतना ही नहीं, हम यूं कह सकते हैं कि इकोनॉमी ए के अंदर, जैसे हम अभी इकोनॉमी ए के बारे में पढ़ रहे हैं, इकोनॉमी ए के अंदर जनरल इक्विलिब्रियम कैसे डिटरमिन होगा, जनरल इक्विलिब्रियम वहां पर डिटरमिन होगा जहां पर IS एंड LM कर्व्स जो है वो इंटरैक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ, ठीक है ना। तो हम यूं कह सकते हैं कि जनरल इक्विलिब्रियम इस इकोनॉमी ए के अंदर वहां पर होगा जहां पर IS, या हम यूं कह सकते हैं कि जहां पर गुड्स मार्केट एंड LM मींस मनी मार्केट एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करेंगे, ठीक। इस इकोनॉमी ए के अंदर जनरल इक्विलिब्रियम की हम जब बात करते हैं तो जनरल इक्विलिब्रियम वहां पर स्ट्रक होगा जहां पर गुड्स मार्केट बराबर हो जाएगा किसके, जिसको हम बोलते हैं मनी मार्केट के बराबर, ठीक है ना। फर्दर जनरल इक्विलिब्रियम कहां होगा इस इकोनॉमी ए के अंदर, जनरल इक्विलिब्रियम वहां पर होगा इस इकोनॉमी के अंदर जहां पर एक तो जो गुड्स मार्केट है, ठीक है ना, जो गुड्स मार्केट है वो गुड्स मार्केट एंड जिसको हम बोलते हैं मनी मार्केट आर इन इक्विलिब्रियम, यानी गुड्स मार्केट एंड जिसको हम क्या बोलेंगे, मनी मार्केट आर, ठीक है ना, आर इन इक्विलिब्रियम, आर इन इक्विलिब्रियम एट अ पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड एट अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ इनकम। तो उम्मीद करता हूं कि आप बखूबी समझ गए होंगे जो इंट्रोडक्शन मैंने आप लोगों के सामने पेश की ISLM मॉडल के बारे में। अब जो बाकी लेक्चर्स या जो बाकी वीडियोस इस पे बनेंगे उनमें हम बात करेंगे कि IS कर्व को हम डिराइव कैसे करते हैं, LM कर्व को हम डिराइव कैसे करते हैं, और फिर ये इंटरैक्ट कैसे करते हैं एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में, और या इक्विलिब्रियम के लिए फिर IS और LM कर्व्स में शिफ्ट होने के क्या रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स होते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में आने वाले वीडियोस में हम इंशाअल्लाह बात करेंगे। जब तक मैं नया वीडियो आप लोगों के लिए ले आऊँ तब तक अल्लाह मेरी और आप सब लोगों की हिफाजत करें।
खुश रखें। अल्लाह निगहबान। अस्सलाम वालेकुम।